अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसे आप लोग देख रहे हैं। एंड दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। और आज हम मेरे भाई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को तोड़ फोड़ करेंगे। और सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई इसको पहले वीडियो को अंत तक वॉच करें, डेफिनेटली यू आर अंडरस्टूड। एंड इस लेक्चर को आप अटेंड करने के बाद और बेहतर तरीके से आप क्लियरिफाई कर पाओगे कि हाँ ये चीजें क्या होती है। तो इसके बाद मेरे भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े से आपको जानना है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। और जो बच्चे पहले से जानते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो अलग की बात है। सो कमेंट कर देना मेरे भाई कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। जरा हम इसकी डेप्थ में चलते हैं, उसके बाद हम इसकी बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आज की तो बढ़िया सेशन होगा ही होगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या लिखेंगे, connective tissue are most abundant and most क्या होते हैं, abundant होते हैं एंड मोस्ट वाइडली होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट abundant एंड मोस्ट वाइडली। क्या होते हैं, वाइडली, मोस्ट वाइडली क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। और ये टिश्यू किस में होते हैं मेरे भाई, एनिमल में होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ये पॉइंट यहाँ पर दो पॉइंट है जो खास है, और इस पॉइंट को मेरे भाई अच्छी तरीके से इसको अंडरलाइन किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन वाला अभी इनको फिल किया, थोड़ा सा यहाँ पर देखना, मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली। ये पॉइंट को अच्छे तरीके से मेरे भाई जानना है। क्या होते हैं कि अगर हम बात करें ना, जैसे कि हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया था। एपिथेलियम टिश्यू मेरे भाई वहां पे क्या था कि इंटरसेलुलर स्पेस मेरे भाई नहीं था। इंटरसेलुलर स्पेस जो मैंने मल्टीपल चीजों के बारे में वहां पे डिस्कशन किया था। और इस लेक्चर में दिस इज द मोस्ट आपको एनर्जेटिक सेशन की। इस सेशन में आपको एक झटके में याद हो जाएगा। तो हमने बातें किया था। और यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। दूसरा इसकी एक थोड़ी सी पॉइंट मुद्दा सा लिख देते हैं जो आपको समझ में आएगा ना। सो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं जो हम रेड पेन यूज करेंगे, है ना। हमने खरीदा है भाई, इसको बढ़िया तरीके से खरीदा है। तो ये क्या होते हैं कि जैसे कि स्पेशल होते हैं ना, ये स्पेशल होते हैं फॉर किसके लिए मेरे भाई, फॉर किसके लिए, तो सपोर्टिंग के लिए। किसके लिए, सपोर्टिंग के लिए स्पेशल होते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रख लेना है कि स्पेशल होते हैं सपोर्टिंग के लिए, है ना। और सपोर्टिंग के साथ साथ इसके मेरे भाई आपको याद रख लेना कि कुछ इसकी फंक्शनल भी अपनी दायरा होगा मेरे भाई। बिना फंक्शनल कुछ ये थोड़ी नहीं हो सकता। तो सपोर्टिंग भी कर सकते हैं, इसका फंक्शनल भी दायरा होता है। जो किसके मेरे भाई, तो टिश्यू और सेल के बीच में क्या होते हैं कि ये जो गैप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, लिंक करते हैं, है ना। दैट मीन्स लिंक की काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली लिख देते हैं जो आपको समझ में आएगा, है ना। क्या लिख दे मेरे भाई, सपोर्टिंग सेल, टिश्यू भी लिख सकते हो, सेल थोड़ा सा पीछे हो जाएगा ज्यादा, है ना। टिश्यू एंड ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स और टिश्यू के बीच में मेरे भाई क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ये वे हो गया हमारा, है ना, समझ गया। अब थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया तरीके से यहाँ पर बात करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यूजुअली बच्चे को ये चीजें को याद करने में भी दिक्कत होता है इसको, है ना। तो वही बात है, वहां पे थोड़ी से होता है बीच में कोई गधा भी भेंट हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम थोड़े से लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े से गर्मी भी है। और कनेक्टिव टिश्यू यहां पर देखो हम दो चीज पढ़ेंगे और दो सेल को यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में
एक तो हम बातें करेंगे मेरे भाई, एक ग्राउंड टिश्यू की बातें करेंगे, किसकी, ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे, और एक क्या बातें करेंगे, तो फाइबर की बातें करेंगे, है ना, एक फाइबर की बात। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा कि कुछ मैट्रिक्स होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो भी जितने भी चीज ऑल थिंग्स ओवरऑल सब आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम वही लिख देते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेरे भाई, ये चीजें तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, कनेक्टिव टिश्यू है तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं आपको, यहाँ पर क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, दैट इज द फाइबर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंबाइन टू मेक कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम बाइफरकेट करते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पर प्यार प्यार से दुलार दुलार से बाइफरकेट करेंगे ना। ए भैया बुरा मान ना जाएगा, हमारा बुरा मान जाएगा ना। चलिए ये थोड़ा सा ये हमारा इसको बांट देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, ग्राउंड, ग्राउंड क्या होते हैं मेरे, सब्सटेंस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। और बस यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर सेल भी होते हैं, यहाँ पर सेल होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं यूजुअली, आपको याद रख लेना। और एक चीज यहाँ पर जो ग्राउंड होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस में आपको अब जैसे फिगर बनाएंगे ना, वहां पे लेबलिंग वेबलिंग सारा करेंगे और बाकायदा आपको इन्हीं प्यारे नन्हे हाथों से बताएंगे, है ना। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस में मेरा भाई दो चीज होते हैं, क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और यहाँ पर म्यूको वर्ड इज द रिलेटेड टू एंड सैकेराइड वर्ड इज द रिलेटेड टू आपको कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये समझ में आता ही है। तो ये पॉइंट हरे से लिखेंगे, थोड़ा सा हरे झंडे दिखा देते हैं, है ना। म्यूको पॉलीसैकेराइड एंड हम लिख देते हैं क्या, ग्लाइको प्रोटीन। थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। अब देखो ग्लाइको प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, ग्लाइको प्रोटीन क्या है। अब मेरे भाई मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सेल वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है ना। मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था, अभी तो 5 चैप्टर तो खत्म हो चुका है, पीछे चला गया है, बट उसमें मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था। और बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल बताए थे, किसके मेरे भाई, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर मेरे भाई कौन कौन जोड़ रहे थे मेरे भाई, तो कार्बोहाइड्रेट की जब भी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा मेरे भाई प्रोटीन, क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड ग्लाइकोलिपिड से लिपिड जिससे जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड। दैट मीन ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम देख लें भाई, हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बढ़िया है। अब चलो इसको हम बातें कर लेंगे, आगे हमको आएगा। फाइबर में क्या होते हैं, फाइबर में क्या होते हैं भैया, फाइबर में आपको थोड़े से ध्यान से समझना है कि क्या होते हैं, कोलेजन, क्या होते हैं, कोलेजन, कोलेजन एंड इलास्टिन होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। अब कोलेजन क्या होता है, मैंने 12th वाले आज से 6 माह पहले, बहुत पहले बताया, एक सीरीज में चला था, उसमें बताया था मेरे भाई कोलेजन के बारे में। कोलेजन क्या होते हैं कि यूजुअली हमारा जो स्टार्च होता है कोलेजन के फॉर्म में हम लोग में एनिमल में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और मेरे भाई आप कोलेजन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से अगले नेक्स्ट चैप्टर ही है मेरा भाई बायोमोलिक्यूल का, उसमें फिर से वही चीजें रिपीट करेंगे, बायोमोलिक्यूल में है तो कोलेजन और इलास्टिन के बारे में आप पढ़ेंगे। सो ये हो गया कि नहीं, इसको मेरा भाई क्या कर लो कि थोड़ा सा इसको नोट कर लो, और हो गया तो बोल सकते हो गया ना। चलो हो गया तो मेरे भाई अब थोड़े सा हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं ना। चलो ये टाइप्स की बातें कर लेते हैं, है ना, दुनियादारी में हम लोग हैं तो टाइप्स की बातें भी कर लेते हैं, है ना। अब देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ रिकनेक्टिव टिश्यू, 3 टाइप्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर डिस्कसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं लूजली अरेंज, क्या है, लूजली अरेंज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू भी लिख सकते हो। अरेंज लिखने से मेरा भाई ऐसे समझ में आएगा, हाँ भैया अरेंज किए हैं मैंने, है ना। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या मेरे भाई, तो डेंस, क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मेरे भाई स्पेशलाइज, इसको तो मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से बातें करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बढ़िया है मेरे भाई। ड्यूरेशन में मैं तो चाहता हूँ कि खुद ड्यूरेशन 1 से 2 दिन में मेरे भाई चैप्टर एक ही दिन में मैं चाहता हूँ खत्म कर दूं, लेकिन क्या करें भाई ना, मजबूरी है। यहाँ पर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, सो लूजली अरेंज या लूजली कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लूजली नाम से भैया बता रहा है कि हम लूज है ना, हम लूज हैं, है ना। तो यहाँ पर लूजली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या बताओगे तुम, जरा मेरे को बताना, है ना। लूजली कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ये लूजली कनेक्टिव टिश्यू हो गया ना। चलिए बताइए लूजली कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं कि लूजली अरेंज होते हैं, लूजली काफी ये नहीं होते हैं, डेंस नहीं होता, डेंस लिखा है तो डेंस नहीं होता है, लूजली अरेंज होते हैं। यहाँ पर फाइबर जो होता है, जो फाइबर क्या होता है मेरे में लूजली अरेंज होता है, एकदम लूजली, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स एंड फाइबर आर लूजली एग्रीगेटेड, सेल्स एंड क्या लिखेंगे, सेल्स एंड फाइबर, फाइबर आर क्या होते हैं, लूजली एग्रीगेटेड, क्या होते हैं, लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। कहां पे मेरे भाई, लूजली एग्रीगेटेड कहां पे होते हैं मेरे भाई, तो याद रख लेना कि जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, अभी बातें करेंगे थोड़ी सी, है ना, तो उसको बढ़िया से बातें करेंगे, है ना। इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में भैया, अब यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, हम थोड़े से यहाँ पर हम आई एम नॉट प्रेफर मैगी, बट हमको प्रेफर नहीं करते हैं मैगी खाना वाना, है ना। तो ये देखो मैगी की तरह, थोड़े से मैगी की तरह बातें करते हैं। जैसे मैगी तुम लोग क्या करते हो, यूजुअली बनाते हो। अब मैगी बनाते हो तो मेरे भाई क्या बनाते हो, बहुत टाइप से मैगी बनाने का अपना अपना क्या है कि तरीका है ना। कोई मैगी बनाता है मेरे भाई, क्या करता है कि पूरा उसमें पानी डाल देता है ना। और कोई बनाता है सोप के साथ बनाता है, कोई इसको मेरे भाई क्या करता है, पूरे पानी को क्या कर देता है, ड्राई बना देता है। मतलब पानी के ड्राई कैसे बनाए भाई, पानी रहता नहीं। तो कुछ मैगी जो होता है ना, और कुछ सब्सटेंस जो है जैसे कि एकदम जेली जैसे है ना, तो जेली सब्सटेंस, सपोज दैट कि दिस इज द लूजली कनेक्टिव टिश्यू, है ना, वहां पे। और ये डेंस में कि क्या होते हैं कि एकदम चिपके हुए होते हैं, एकदम भैया एकदम कहते हैं ना कि ना छोड़ेंगे ना, ये ऐसे हैं। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर बाकायदा क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स होता है बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा होता है। तो याद रख लेना क्या होते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं, मोर देन होते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मोर देन होते हैं। चलिए यहाँ पर बस यहाँ पर इसकी हम कुछ टाइप्स की बातें करेंगे। यहाँ पर सेम चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स एंड फाइबर, क्या लिखेंगे, सेल्स एंड फाइबर, फाइबर आर क्या होते हैं, यहाँ पर कंपैक्टली पैक होते हैं, क्या होते हैं, मैट्रिक्स में भैया कंपैक्टली पैक्ड होते हैं मैट्रिक्स में। बस यहाँ पर चीज क्या होती है कि यहाँ पर जब मैट्रिक्स की बातें की ना, तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि लेस होते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, है ना। तो लेस मैट्रिक्स लिख सकते हो, है ना। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स भैया यहाँ पर कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। बस आपको ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बातें करते हैं, तो ये स्पेशल होते हैं भैया, स्पेशल, है ना। स्पेशल कोई भी बातें होती है ना, जैसे आई एम लॉट्स ऑफ बुक बट आई चूज ओनली बेस्ट ऑफ बुक। सो ये क्या है कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी चीज अपना स्पेशल होता है भैया, है ना, स्पेशल होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल लिख देना, स्पेशलाइज सेल आर क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। बस ये चीजें यहाँ पर, और थोड़े से इसके हम टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। बस ये थोड़े से आपको याद रख लेना मेरे भाई, बड़ी मेहनत से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाते हैं ना,
थोड़ा सा यहाँ पर इसकी एग्जांपल याद रखना। सॉरी एग्जांपल अभी नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा सा इसकी हम बाइफरगेट कर देते हैं, यहाँ पर बाइफरगेशन कर देते हैं भैया। बाइफरगेट करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर लूजली अरेंज्ड टिश्यू जो होता है ना, ये क्या होते हैं कि दो टाइप्स के यूजुअली होते हैं ना। क्या होते हैं कि ये एक चीज यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बस यहाँ पर ये मत कर देना कि सर जी ये मैट्रिक्स का है ना, मैट्रिक्स का है, तो ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, एडिपोज होते हैं, एडिपोज। तो ये एडिपोज होते हैं, एल्यूलर होते हैं। अब थोड़ी से ये हमको पता नहीं कितना ब्राइट दिखाई दे रहा है, बट ठीक है। यहाँ पर भी हम थोड़े से बाइफरगेट कर देते हैं। ये क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं भैया। रेगुलर क्या होते हैं मेरे भाई, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर डीसीटी लिख सकते हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो एलसीटी, है ना, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर डीसीटी। एक क्या होते हैं भाई, इरेगुलर होते हैं। क्या होते हैं, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर हमको पढ़ना है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर पहले आपको हम एक स्केलेटल बताएंगे, है ना। उसके बाद फ्लूइड के बारे में हम बताएंगे, स्केलेटल फ्लूइड के बारे में बताएंगे, फ्लूइड में आपको आरबीसी बताएंगे, है ना। देखो बहुत सारी चीजें है ना आपको। तो यहाँ पर क्या होते हैं, और एक क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। अब देखो यहाँ पर स्केलेटन में क्या आएगा मेरे भाई, बोन्स आएंगे और कार्टिलेज आएगा। कार्टिलेज का मल्टीपल क्या है कि मेरे भाई टाइप्स है, बट नॉट इन गिवन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में मल्टीपल टाइप नहीं, अपने बुद्धि को यहाँ से ज्यादा दूर नहीं लेकर जाना है, बस वहां पे जितना है भाई हमको एग्जाम के लिए ना पढ़ना है भाई। दुनियादारी अभी पढ़ेंगे, बहुत आगे मिलेगा भाई, बहुत सारी चीजें है ना, लॉट्स ऑफ चीजें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे मेरे भाई, बॉन एंड इसके बाद यहाँ पर इसका भी बाइफरगेट किए हैं, इसको भी मेरे भाई समझ में आ रहा है, इसको डिवाइड किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं, इसको बॉन्स एंड कार्टिलेज में, है ना। बॉन्स एंड कार्टिलेज में ये कहां पे मेरे भाई, आरबीसी लिख सकते हो। अब ये पॉइंट मेरे भाई खत्म हो गया, है ना। बस यहाँ पर हमको थोड़े से इसको और थोड़े से इसको देख लेना है। यहाँ पर रेगुलर इरेगुलर बस एकदम तुद्दा सा है मेरे भाई, तुद्दा सा है, कहते हैं ना, ये थोड़ा सा है बस यहाँ पर। और इसके बारे में मेरे भाई कहते हैं ना कि नेक्स्ट जो 5 आपको जो क्या है मेरे भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, आगे आपको 18 19 वो वाला बढ़िया तरीके से वहां पे डिस्कशन होगा। बस ये तो चैप्टर आपको बेस बनाने के लिए भैया, एक बेस बना देंगे तो चलेगा ना काम, है ना। ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत है, डन है, चलो ओके, है ना। चलिए चलिए चलिए, मर्दवा हमारे बिहार में इधर में क्या बोलते हैं, मर्दवा सुधर कैसा हो, मानू तुम तारा के। यहाँ पर थोड़े से हम बातें कर लेते हैं वही किसकी, तो यहाँ पर एरियुलर अभी डेंस लिख देते हैं, थोड़ा सा कहेगा जो भाई समझ में नहीं आया, मास्टर कैसा बता रहा है, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं, डायग्राम को देखेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे ना। सो यहाँ पर अभी देखो, ये एल्यूलर का मतलब ही क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है जरा, सॉरी मेरे भाई। तो मैं क्या बता रहा था मेरे भाई, यहां पर इतना का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है, बस इतना का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है ना। सो यहाँ पर अब हम मेरे भाई यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ना, जरा यहाँ पर अपने को ध्यान से देखना है, ये ध्यान से मेरे भाई आपको समझ में आएगा ना। अब देखो ये चीजें मेरे भाई हम बनाएंगे और बाकायदा आपको समझाएंगे, बनाएंगे बाकायदा समझाएंगे। बाकायदा का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर
इसका हो गया ना मेरे भाई। अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि अपने प्यारे प्यारे पेंट से इसको पेंट कर देता हूँ मर्दवा, है ना, इसको पेंट से पेंट कर देता हूँ, है ना। ये चीजें समझ में आ रहा है? ओके, समझ में तो आ ही रहा होगा मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगा मेरा भाई, समझ में आ रहा है? तुझसे मेरा जीना मरना जाने तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में, मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले रोए। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं फाइबर बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये क्या है, मैं फिगर किसका बनाया यहाँ पर, थोड़े से ध्यान से देखना, ये किसका फिगर बनाया, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है मेरे भाई, फाइब्रोब्लास्ट का है ये फिगर, किसका है मेरे भाई, ये फिगर किसका है, फाइब्रोब्लास्ट का है, फाइब्रोब्लास्ट। अभी समझाएंगे, बढ़िया तरीके बताएंगे, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गया रे। एनसीईआरटी का जो है ना मेरा भाई, फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करने में बहुत थोड़ा सा ही होता है ना। ये क्या होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोफेजेस सेल। अब माइक्रोफेजेस क्या करते हैं मेरे भाई, ये क्या करते हैं मेरे भाई, इनगल्फ ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं ना, क्या करते हैं मेरे भाई, इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल को। ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को समझ में आना ही चाहिए, है ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है मेरे भाई, ये मैं बनाया है, ये क्या है, ये है क्या, तो यहां पर याद रख लेना, मैंने पहले ही बोला माइक्रो फेज, माइक्रोफेज सेल है ये क्या करते हैं, अभी सारा चीज का मेरे भाई बढ़िया तरीके से बताएंगे। अब ये चीज देखो, यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर बीच में बचे में कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं मेरे भाई, आपको अभी बताएंगे। ये सब फाइबर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट मेरे भाई, ये भी क्या करते हैं मेरे भाई, तो फाइबर यानी कोलेजन फाइबर का मेरे भाई क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, फाइबर बनाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, कहो सर यहाँ पर तुम नहीं बनाए हो मेरे भाई, तो डाइपोज साइट के मेरे भाई, डाइपोज जो बनाए है ना, डाइपोज वहां पे बताएंगे आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ लिख देता है थोड़े सा मस्त क्या बना दे रे। यहाँ पर क्या होते हैं, तो ये हमको इसोनोफिल मिलते हैं, है ना। और यहां पर इसोफिल के बाद यहां पर क्या होते हैं मेरे, प्लाज्मा बी सेल होते हैं ना, प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल होते हैं। इसके बाद यहां पर क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, देखो सारा एक ही कलर से बना दिया है, थोड़ा सा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मार दो बा। न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रोफिल, यहाँ पर मैं फिर बना देता हूँ, अरे यार रेड से तो बनाइए भी नहीं किया, ग्रीन से बने भी नहीं किया, चलो रेड से बना देते हैं, अल्लाह चलो चलो, ये है हमारा बचुआ, ये है हमारा मर्दवा। देखो ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे भाई, मास्ट सेल, मास्ट सेल है, मास्ट सेल। अबे मास्ट सेल, ये क्या मास्ट सेल बना रहा, अभी है बताएंगे तुमको, मास्ट सेल है, सारी चीज बताएंगे, है ना। अब देखो ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या है मेरे भाई, ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है क्या, तो ये हमारा क्या है, फाइबर है। कोलेजन क्या है, कोलेजन क्या है, फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। यहां पर समझ में आ रहा है, कोलेजन फाइबर, क्या ये चीजें समझ में आ रहा है मेरे भाई, कोई यहां पर दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए मेरे भाई ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक कोलेजन फाइबर है, ये फाइबर मेरे भाई आगे
बनाएगा, आगे सिंथेसाइज करेगा, आगे बताएगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्लोजन जो कोलेजन फाइबर बताया, उसके बाद इलास्टिन फाइबर कहाँ गया? इलास्टिन फाइबर कहाँ गया? इलास्टिनो फाइबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ इलास्टिन फाइबर होते हैं, यहाँ पर कुछ इलास्टिन फाइबर होते हैं। ये कोलेजन फाइबर है और ये इलास्टिन फाइबर है। क्या ये चीजें देखकर मेरे भाई समझ में आ रहा है? डन हो रहा है कि नहीं? डन हो रहा है ना मेरे भाई? समझ में आ रहा है? ओके, ऑल चीज क्लियर हो जाएगा, सारे चीज मेरे भाई, एक एक चीज को मेरे भाई यहाँ पर खत्म करेंगे। तो ये चीजें तो हो गया भैया। चलिए यहाँ पर आगे हम बातें क्या कर लेते हैं मेरे भाई, इस जो सेल है ना, सेल के बारे में बातें करते हैं। जो हम सेल बनाए हैं, जितने भी सेल बनाए हैं उसके बारे में बातें करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा जो आपको न्यूट्रोफिल है, जो हमारा न्यूट्रोफिल जो क्या है कि इसिनोफिल है, प्लाज्मा बी सेल, ऑल देयर सेल व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? जितने भी सेल है क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है ना? ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ, वो समझ में आ रहा है। चलो ये अब हम बातें करते हैं जो हमारा माइक्रोफेजेस है। क्या है? माइक्रोफेज। ये माइक्रोफेज, जो माइक्रोफेज है ना, यहां पर क्या करता है मेरे भाई? क्या करता है जरा बताना मेरे भाई? फाइगोसाइटोसिस करता है। किसका? फॉरेन पार्टिकल का। ऑब्वियसली फॉरेन पार्टिकल का क्या? फाइगोसाइटोसिस करता है ना? तो याद रख लेना, फाइगोसाइटोसिस, फॉरेन पार्टिकल, आपको ये चीजें याद रख लेना। इनगल्फ ऑफ द फॉरेन पार्टिकल है ना? तो ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं भैया, याद रहेंगे है ना? क्या करता है? इनगल्फ ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल का मेरे भाई इनगल्फ करता है, ब्रेक करता है उसको मेरे भाई। आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा है ना? आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत बड़े, अब वहां पे तो इसका पढ़ना ही है, वहां पर तो पढ़ना है मेरे भाई है ना? रैप्चर कर देते हैं है ना? तो इनगल्फ कर भी देते हैं है ना? खा भी जाते हैं ना? डिस्ट्रॉय भी करते हैं, वो अलग की बात है ना? ये सारा चीजें। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर फाइगोसाइटोसिस तो हो गया, यहाँ पर करते हैं भैया, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको, जो हमको दिखाई दे रहा है हमारे नजरों के सामने है, इसिनोफिल, बी प्लाज्मा सेल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों को लिखने के पहले बाद ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं किसको मेरे भाई? ये दोनों को साथ साथ लिखेंगे है ना? और ये क्या है? न्यूट्रोफिल है। ये बोथ आर WBC पार्टिकल। क्या है? दोनों ये WBC पार्टिकल है, दोनों मेरे भाई। अरे WBC पार्टिकल में बहुत सारा चीज है भैया, मर्दवा बहुत ही है WBC पार्टिकल। और क्या करते हैं मेरे भाई? तो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं मेरे भाई, एक्टिव एंटीबॉडी तैयार करते हैं ना? एक्टिव एंटीबॉडी क्या करते हैं मेरे? रेडी टू एक्टिव एंटीबॉडी। हमने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बताया है आपको, ये मत करिए अगर सुनना ही बताया मेरे भाई। अगर क्लास करना है तो जाकर क्लास करना है, बट यहाँ पर तो सारा चीज तो है ही है, फिर बताना ही है ना? तो ये क्या करते हैं मेरे भाई? एक्टिव एंटीबॉडी क्या करते हैं? रेडी करते हैं ना, बनाते हैं। तो अब ये तो हो गया, हमको समझ में आ रहा है। बस यहाँ पर हमको, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर और मास्ट सेल के बारे में हमको पढ़ना है। बट ये चीजें को देखो यहाँ पर थोड़े से समझाएंगे। यहाँ पर सॉरी यार, बहुत दिक्कत होता है मेरे भाई रिकॉर्ड करते हैं। मेरे भाई अब क्या बता रहा था मेरे भाई? वही आपको अब यहाँ पर बताने वाला था। यहाँ पर कोलेजन फाइबर और मेरे भाई यहाँ पर इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर कहाँ है भैया? ये है इलास्टिन फाइबर। नहीं लिखे हो क्या मर्दवा? इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, दोनों चीज के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। इस स्लाइड को थोड़ा सा हम हटा देते हैं मेरे भाई, हटा क्या देते हैं, अभी इसको बताएंगे और उसके बाद बढ़िया तरीके से समझाएंगे आगे, है ना? हो गया मेरे भाई? चलो झटाफट फटाफट हो गया तो कम कर। अब चलो ये देखो मेरे भाई, मैं बताता हूँ किसको मेरे भाई? तो फाइब्रोब्लास्ट और मेरे भाई कोलेजन इलास्टिन को बढ़िया तरीके से बताऊंगा और खत्म कर दूंगा, काम खत्म। और आगे भी है बहुत सारा चीज है ना? बताना तो बहुत सारा चीज है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, मैं
अब बात करता हूं यहां पर किसकी मेरे भाई, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है, फाइब्रो क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है मेरे भाई, फाइब्रोब्लास्ट सेल जरा समझाओ तो, फाइब्रोब्लास्ट सेल करता क्या है मेरे भाई, कुछ ऐसे हमको बताओ जो अच्छा लगे। हाँ भैया आप अच्छा बता दिए, तुमको अच्छा लग रहा है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है मेरे भाई, तो इट सिक्रेट फाइबर है ना, फॉर्म्ड फाइबर, क्या करते हैं, फाइबर को फॉर्म करते हैं। उसके बाद मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, यहां पर फाइबर बना ही तो दी है, अब क्या करेंगे। अब एक पॉइंट लिखेंगे हम आपको जो बढ़िया तरीके से लिखे, मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल क्या होता है मेरे भाई, मास्ट सेल क्या होता है जरा बताना। देखो इसी से लिख देते हैं, क्या यार, आई एम वेरी अस्कतिया, क्या बोले, मास्ट सेल। मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल करता क्या है, ये काम क्या करता है, तो याद रख लेना। आपको देखो मास्ट सेल क्या करता है, हिपेरिन भी बनाता है, हिस्टामिन भी बनाता है, सेरोटोनिन भी। अब ये हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं ना। अब क्या कहें, देखो ये मास्ट सेल होता है ना, यहां से हिस्टामिन भी बनता है, ये नीचे लिखेंगे है ना, यहां से क्या बनता है मेरे भाई, हिस्टामिन, एंड यहां से क्या बनता है, सेरोटोनिन, यहां से क्या निकलता है मेरा भाई, हिपेरिन। अच्छा हिपेरिन और कहां से निकलता है जरा बताना, हिपेरिन, हिपेरिन और कहां से मेरे भाई निकलता है, हिपेरिन और कहां से, कौन फॉर्म करता है हिपेरिन को मेरे भाई, कौन और प्रोड्यूस करता है हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन इज वर्ड रिलेटेड टू हिपा, हिपा मतलब से लिवर, लिवर से बनता है मेरे भाई, ये पॉइंट याद रख लेना, आगे तो पढ़ना ही है भैया, है ना। तो हिस्टामिन मेरे भाई क्या होता है, वेसोडाइलेटर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं मेरे भाई, एंटी कोएगुलेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट होते हैं मेरे भाई। एंटी मतलब क्या होते हैं, एंटी हम है आपके, है ना, इस क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, है ना। एंटी मतलब क्या होते हैं, और कोएगुलेंट मतलब क्या होते हैं कि जो कोएगुलेट करना मतलब कि क्लॉट करना, जमाना, ठीक है। तो ये मेरे भाई जमाता नहीं है मेरा भाई, हिपेरिन का यही मेरे भाई है, और हिपेरिन मेरे भाई लीवर से निकलता है, पता ही है। हिपेरिन आपको समझ में आएगा, लीवर से निकलता है मेरे भाई, एंटी कोएगुलेंट होता है। यहाँ पर दो महाशय है, इनको लिखने का है, ये पॉइंट हम आप समझाएंगे। देखो यहाँ पर वेसो मतलब पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की बातें कर रहा है, और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेटर, डायल्यूट कर देते हैं। डायल्यूट मतलब कि क्या होते हैं मेरे भाई, डायल्यूट करके बढ़ा देते हैं। तो याद रख लेना, अगर मान लो कि हमारा पहले ब्लड वेसल्स ये था, अब ये क्या कर दिए, ये ऐसे कर दिए भैया, ये ऐसे चौड़ा कर दिए भैया, ये चौड़ा कर दिए, तो इसे क्या बोलते हैं मेरा भाई, वेसोडाइलेटर बोलते हैं। और ये अगर ब्लड वेसल्स ऐसे था और चिपका अगर पतला कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे पतला कर दिया। अब बताओ मेरे भाई, ये यही काम करते हैं मेरे भाई, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, है ना, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। क्या ये चीजें यहां पर समझ में आया कि नहीं, इस पॉइंट को मेरे भाई यहां पर समझ में आया कि नहीं। अब हम लिखते हैं थोड़े से मेरे भाई, क्या थोड़े से क्या, तो फाइबर के बारे में लिखते हैं, और फाइबर के बारे में थोड़े से लिखेंगे, और फाइबर के बारे में क्लास, है ना, ए टू जेड पॉइंट क्लास। तो थोड़ा सा यह हो गया मेरे भाई, ये फ्लो चार्ट में तो हो गया होगा, चलो ठीक है। और फाइबर के बारे में थोड़ा सा ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे मेरे भाई। फाइबर क्या लिखेंगे, फाइबर, बहुत दिक्कत हुआ यार। फाइबर इज द डिवाइडेड इनटू टू, मेरे भाई टू सब क्लास, क्लास में पूछ सकते, क्यों यहां पर ये हमने बताया था क्या, कोलेजन फाइबर, और ये क्या बताया था, इलास्टिन फाइबर। अब देखो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर मैंने बता दिया है ना। अब एक फाइबर और भी होता है मेरे भाई, ये एक क्या होता है, रेटिकुलेट फाइबर होता है ना। अब वो फाइबर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है भैया। एक तो देखो
ये रेटिकुलेट फाइबर भी क्या होते हैं, एकदम एक एक क्या होते हैं, रिलेट करके बताइए, इसके जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होते हैं मेरे, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं मेरे भाई। कोलेजन किससे बना था, प्रोटीन से। इलास्टिन प्रोटीन से मेरे भाई ये बने होते हैं। ये फाइबर है, एफ लिख देता है भाई यार मर्दवा, एफ लिख देता है, ये फाइबर है। और बने किससे होते हैं मेरे भाई याद रख लेना, ये किससे बने होते हैं, तो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, ये इलास्टिन से है ना। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये व्हाइट होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, व्हाइट होते हैं। तो पहले लिख दो व्हाइट, व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, येलो होते हैं। ये येलो होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये देखो व्हाइट, अबे बना सर मास्टर कहाँ हमारा व्हाइट बना है मेरे भाई, ये व्हाइट ही है, वे समझो व्हाइट ही है। ये व्हाइट होते हैं, येलो होते हैं। उसके बाद मेरे भाई पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ब्रांच, ब्रांच हो सकते हैं। कौन मेरे भाई, तो ये ब्रांच हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो सिंगल होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, है ना, इंडिविजुअली होते हैं ना। ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो बंडल में होते हैं, है ना। दे फाउंड इन बंडल, क्या होते हैं, अबे पंडल फंडल का लिख रहे हैं, ये बंडल्स में होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, सिंगल होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं मेरे भाई, इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सिंगल होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। ये पॉइंट तो आपको मेरे भाई पता ही हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया मेरे भाई, ब्रांच, ब्रांच की यहाँ पर देखो ब्रांच है ना, कौन ब्रांच है मेरे भाई, ये क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच तो ये अनब्रांच्ड होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है मेरे भाई, कि ब्रांच अनब्रांच होते हैं। फाइबर मेरे भाई क्या होते हैं, ये कोलेजन फाइबर मेरे भाई, जो कोलेजन प्रोटीन, हाँ ये भी लिख दो, क्या होते हैं, दे प्रिपेयर कोलेजन प्रोटीन। ये मेरे भाई किससे बने होते हैं मेरे भाई, इलास्टिन प्रोटीन से। इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। क्या ये चीज है मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है, एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज दी है, लॉट्स ऑफ चीज दिया है एनसीईआरटी में, है ना, गिवन है। तो ये हमारा था, और ये हम बातें करते देखो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, किसके मेरे भाई, तो इसके भ्राता की। और इसके भ्राता क्या होते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं होता, मॉडिफिकेशन होता है। इसी का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, यही इसी का स्पेशलाइज होता है ना। अब ये देखो, ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस ऑफ क्या करते हैं मेरे भाई, तो कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस ऑफ शुगर, क्या करते हैं मेरे भाई, इनगल्फ करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, लेते हैं। और वो सारा पार्टिकल क्या होता है मेरे भाई, वो सारा पार्टिकल क्या होता है, कन्वर्ट इनटू फैट, कन्वर्ट इनटू फैट, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें मेरे भाई, फैट में कन्वर्ट होता है। याद रख लेना है, ये कन्वर्ट होता है किसमें मेरे भाई, फैट में कन्वर्ट होता है। और फैट में कन्वर्ट होता है मेरे भाई। और उसके साथ साथ मेरे भाई आपको पता भी होगा कि जब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये एक शेप होता है। जैसे मान लो सेल है, ये सेल है, और सेल के बाद में न्यूक्लियस है, ये आ गया मेरे भाई। जैसे मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में बताया था, और मॉर्फोलॉजी कहाँ पे ढेर दूर चले गए, पास आ गए ना। और भी तो थोड़ा सा दूर जाओ मेरे भाई, प्लांट किंगडम में बताया था, प्लांट किंगडम में बताया था मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या होते हैं कि, और वहां पे से छोड़ो, मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो हमें बताया, हम ज्यादा एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्या करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो ये सब क्या होता है मेरे भाई, फैट के रूप में क्या होता है मेरे भाई, मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, बदल जाता है और इकट्ठा होता है सेल में। और इस सेल में जब इकट्ठा होता है, तो ये सेल क्या होता है मेरे भाई, बड़ा हो जाता है, ये पार्टिकल बड़ा हो जाता है, ये न्यूक्लियस आ जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है पूरा यहाँ पर, है ना,
तो यहाँ पर साइड और न्यूक्लियस कर देते हैं ना। तो ये तो पॉइंट हो गया, बस उसी पॉइंट को हम थोड़ा सा बता देते हैं ना। बस 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 ये पॉइंट लिखना है, बस यहाँ पर उसको हम बना देते हैं। हरा से बनाना है। क्या लिखे मेरे भाई? ये डाइपोज, ये डाइपोज, ये डाइपोसाइट होते हैं। क्या होते हैं? ये डाइपोसाइट होता है ना। नाम काम, नाम वैसा काम ऐसा है ना। क्या होते हैं? इट इज स्पेशलाइज। क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं ना। ये आपको याद रख लेना है, ये पॉइंट मेरे भाई अच्छी है, बढ़िया है ना। या मॉडिफाई भी लिख सकते हो भैया, लिखने की क्या। अब ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ना कि ये जो पार्टिकल, वही चीज मैंने जितना बताया वो सारा चीज था, है ना। जितना बताया तो सारा चीज अब लिखेंगे वही मेरे भाई। हम लोग पहले क्या बातें करते हैं कि ये पार्टिकल होते हैं, हम एक्सिस ऑफ क्या करते हैं मेरे भाई, न्यूट्रिएंट से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और ये सारा न्यूट्रिएंट क्या होता है मेरे भाई, तो वो सारा न्यूट्रिएंट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैट में कन्वर्ट होता है। फैट, और फैट क्या होता है, जाकर स्टोर हो जाता है। फैट जाकर स्टोर हो जाता है मेरे भाई। फैट जब स्टोर हो जाता है तो मेरे भाई क्या होता है कि वहां सेल के न्यूक्लियस को मेरे भाई कहाँ कर देता है, काफी दूर कर देता है भैया, वो बीच में आ जाता है। तो मेरे भाई यही जो चीज लिखेंगे, और ये स्पेशलाइज होते हैं मेरे भाई फॉर्म किसके, तो इसके भाई से क्या होते हैं मेरे भाई, या मॉडिफाइड होते हैं ना। क्या होते हैं? दे modified from, इसका भाई का नाम क्या क्या था, एल्यू, अबे यार क्या लिख रहा है, एर्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये उससे क्या होता है मेरे भाई, मॉडिफाई होते हैं। इसकी बातें हम वही करते हैं, और जितना भी चीज है आपको मैंने बता दिया एक से बस सारा डायग्राम सेम है। डायग्राम में कोई यहाँ पर अंतर नहीं है, सारा डायग्राम मेरे भाई सेम है। डायग्राम में इसीलिए तो बोले ये आसान है मेरे भाई। डायग्राम सारा चीज ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारा चीज तो वही होगा, बस खाली इसके वजह से मेरे भाई ये क्या हो गया मेरे भाई, ये डाइपोज हो गया, है ना। तो ये आई होप ये सारा चीज तो पहले समझ में आएगा। और अभी के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर कर सकते हो। काफी आज दिक्कत का सामना करना पड़ा। जय हिंद।